बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से इनके रूट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है x square minus 3x minus 10 is equal to 0. मिडिल टर्म इन टू टर्म माइनस 10 को बच्चों x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस 10x स्क्वायर। अब माइनस 10x स्क्वायर को ऐसी टू टर्म में लिखना है कि ऐड करें तो बच्चों हमारे पास आए माइनस 3x और इनका जो प्रोडक्ट है वो आए माइनस 10x स्क्वायर। तो बच्चों ऐसी टू टर्म कौन सी होंगी? माइनस 5x एंड 2x। इनको हम ऐड करेंगे तो माइनस 3x आएगा। इनका प्रोडक्ट माइनस 10x स्क्वायर आएगा। तो यहां पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 is equal to 0. Apply zero product rule. अब बच्चों यहाँ से क्या कॉमन है? अब बच्चों यहाँ से कॉमन है x। x कॉमन यहाँ पर बच गया x माइनस 5। अब इन दोनों में कॉमन प्लस 2 कॉमन, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर कॉमन x माइनस 5। तो बच्चों यहाँ क्या बच गया? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ अप्लाई जीरो प्रोडक्ट रूल। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस 5 और x इज इक्वल टू 5। सिमिलरली x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो बच्चों रूट्स क्या क्या आ गए हमारे पास? देयरफॉर रूट्स आर 5 एंड माइनस 2 आंसर। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट में बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ स्प्लिट मिडिल टर्म इनटू टर्म। माइनस 6 को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा माइनस 12x स्क्वायर। अब 12x स्क्वायर को ऐसी टू टर्म में लिखना है कि एडिंग करें तो x आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12x स्क्वायर आए। तो ऐसी टू टर्म होगी बच्चों 4x एंड माइनस 3x। इनको हम ऐड करेंगे तो x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हम लेंगे कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन तो x कॉमन, यहाँ पर बचेगा x प्लस 2। अब बच्चों यहाँ से क्या कॉमन है? माइनस, एक माइनस कॉमन है और एक 3 कॉमन है। माइनस 3 कॉमन, x की साइन हो जाएगा प्लस का, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इनटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अप्लाई जीरो प्रोडक्ट रूल। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 2। सिमिलरली 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 3, 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2।
तो बच्चों रूट्स क्या क्या आ गए हमारे पास, देयरफॉर रूट्स आर -2 एंड 3/2 आंसर। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन बच्चों, थर्ड पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है √2x² + 7x + 5√2 = 0। नाउ स्प्लिट मिडिल टर्म इनटू टर्म। बच्चों 5√2 को हम √2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आएगा 10x²। क्या आएगा, 10x²। अब इसको टू टर्म में लिखना है, जिनको ऐड करें तो बच्चों आए 7x और इनका प्रोडक्ट आए 10x²। तो बच्चों ऐसी टू टर्म कौन सी होंगी, ऐसी टू टर्म बच्चों होंगी 5x एंड 2x। इनको ऐड करेंगे 7x आएगा, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 10x²। तो यहाँ पर लिखेंगे √2x² + 5x + 2x और +5√2 = 0। अब बच्चों कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन। तो बच्चों यहाँ पर बचेगा √2x + 5। बच्चों यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से कॉमन है √2, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं √2 × √2। तो √2 हमने कॉमन ले लिया तो 1√2 बच गया, √2 और x और प्लस में 5 = 0। फिर कॉमन √2x + 5 × x + √2 = 0। Now apply zero product rule. √2x + 5 = 0, √2x = 0 - 5 और √2x = -5 और x = -5 upon √2। Similarly, x plus √2 = 0, x = 0 minus √2 और x = -√2। तो बच्चों हमारे पास रूट्स आ गए। अब देयरफॉर रूट्स आर -5/2 and -√2 आंसर। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन बच्चों, फोर्थ पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 2x² - x + 1/8 = 0। अब बच्चों इस इक्वेशन को इजी करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। इक्वेशन को इजी करने के लिए क्या लेंगे, हम इसका एलसीएम। एलसीएम 8 आ गया, 8 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 16x² - 8x + 1 = 0। 16x² - 8x + 1 = 0। Now split middle term into two term। 1 को 16x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा हमारे पास
16x²। अब इसको ऐसी टू टर्म में लिखना है जिनको ऐड करें तो -8x आए और मल्टीप्लाई करें तो वो 16x² आए। तो बच्चों ऐसे ऐसी टू टर्म कौन सी होंगी? -4x एंड -4x। इनको हम ऐड करेंगे तो -8x आएगा, इनका प्रोडक्ट 16x² आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 16x² -4x + 1 = 0। अब बच्चों हम लेंगे कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है? 4x कॉमन, 4x - 1। यहां से बच्चों कॉमन है -1, तो यहां पर बचेगा 4x और ये साइन किसका हो जाएगा? माइनस का, -1 = 0। फिर कॉमन 4x - 1 into 4x - 1 = 0। Now apply zero product rule. 4x - 1 = 0, 4x = 0 + 1, 4x = 1 और x = 1/4। Similarly 4x - 1 = 0, 4x = 1 और x = 1/4। Therefore roots are 1/4 and 1/4 आंसर। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट का सॉल्यूशन। बच्चों फिफ्थ पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है हमें 100x² - 20x + 1 = 0। Now split middle term into two term। बच्चों 1 को 100x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 100x²। अब इसको ऐसी टू टर्म में लिखेंगे जिनका एडिंग -20x आए और प्रोडक्ट क्या है? 100x²। तो सच टर्म्स आर -10x एंड -10x। इनको एडिंग करेंगे तो -20x आएगा, प्रोडक्ट 100x² आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। अब बच्चों हम लेंगे कॉमन 10x कॉमन, 10x बच गया, 10x माइनस यहाँ पर बचेगा 1। बच्चों यहाँ से कॉमन आएगा माइनस का 1 कॉमन, ये आएगा 10x और ये साइन किसका हो जाएगा? माइनस का 1 = 0। फिर कॉमन 10x - 1 into 10x - 1 = 0। Now apply zero product rule। 10x - 1 = 0, 10x = 0 + 1, 10x = 1 और x = 1/10। Similarly 10x - 1 = 0, 10x = 0 ट्रांसपोजिंग करेंगे +1, 10x = 1 और x = 1/10। Therefore roots are 1/10 and 1/10 आंसर। बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सेकंड। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हम टू नंबर्स फाइंड करेंगे। सम दिया हुआ है 27, प्रोडक्ट दिया हुआ है 182। सॉल्यूशन let one number
बी एक्स। हमने वन नंबर x मान लिया है, सम दिया हुआ है, तो अदर नंबर कैसे फाइंड करेंगे? अदर नंबर, देयरफॉर अदर नंबर इज इक्वल टू, बच्चों सम में से वन नंबर हम माइनस कर देंगे तो अदर नंबर आ जाएगा 27 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट इज 182, इनका प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब x से 27 को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस x से भी, तो आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको इधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। मुझे यहां से -1 कॉमन ले लिया तो यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर, ये साइन चेंज हो गया माइनस 27x और ये प्लस का साइन हो गया 182 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। नाउ स्प्लिटिंग मिडल टर्म इनटू टू टर्म, 182 को x स्क्वायर से बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 182 x स्क्वायर। अब इसको ऐसी टू टर्म में अब बच्चों ऐसी टू टर्म कौन सी हो गई जिनको ऐड करें तो बच्चों आए -27x और उनका प्रोडक्ट हो 182x स्क्वायर। तो बच्चों वो टू टर्म्स होंगी -14x एंड -13x। इनको ऐड करेंगे तो -27x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 182x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे x स्क्वायर माइनस टू टर्म कौन सी आ गई हमारे पास? -14x और -13x, दोनों माइनस की होंगी, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हम लेंगे कॉमन, इन दोनों में कॉमन है x -14 बच गया यहाँ पर। यहाँ से क्या कॉमन है? -13 कॉमन, x माइनस, अब ये साइन माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया हमने, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 14 इज इक्वल टू 0। फिर कॉमन x -14 इनटू यहाँ पर बच गया x और यहाँ पर क्या बचेगा 13 इज इक्वल टू 0। नाउ अप्लाई जीरो प्रोडक्ट रूल, x -14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस 14 को ट्रांसपोजिंग कर दिया, x इज इक्वल टू 14। सिमिलरली x -13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 प्लस 13, तो x इज इक्वल टू वन नंबर इज इक्वल टू 14, other number is equal to 27 minus 14 is equal to 13। ये 14 यहाँ पर पुट करेंगे तो वन नंबर क्या आएगा 14, अदर नंबर क्या आ जाएगा 13। अब x यहाँ पर 13 पुट करेंगे तो वन नंबर now
one number is equal to 13, therefore other number is equal to 27 minus 13 is equal to 14. तो बच्चों नंबर्स क्या आ गए हमारे पास, therefore numbers and 14 आंसर। अच्छा अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन थर्ड, फाइंड टू consecutive positive integers sum of whose square is 365। तो बच्चों हमने टू consecutive positive integers फाइंड करने हैं जिनके स्क्वायर का सम दिया हुआ है 365। सॉल्यूशन, लेट टू consecutive positive integers be x, x plus 1 according to question। Now according to question, x square plus x plus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। इनके स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है 365। x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो बच्चों ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। 360 को ट्रांसपोजिंग करेंगे माइनस 365 इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, क्योंकि माइनस 365 प्लस का 1 तो माइनस कितने बचेंगे 364 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ से 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये 2 ही 0 के पॉइंट में चला गया तो क्या आ गया 0। नाउ स्प्लिटिंग मिडल टर्म इनटू टू टर्म, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। प्लस का 14x माइनस का 13x। अब बच्चों हम लेंगे कॉमन, x कॉमन, x प्लस 14 इन दोनों में कॉमन, माइनस 13 कॉमन, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। फिर कॉमन x प्लस 14 इनटू यहाँ पर बच्चों बचेगा x यहाँ माइनस 13 इज इक्वल टू 0। नाउ अप्लाई जीरो प्रोडक्ट रूल, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 माइनस 14 को ट्रांसपोजिंग कर दिया, x इज इक्वल टू माइनस 14। सिमिलरली x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 13 को ट्रांसपोजिंग कर दिया, x इज इक्वल टू 13। अब बच्चों हमें चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव है इसलिए ये कैंसिल हो गया। देयरफॉर टू consecutive positive integers are x 13 and 14 आंसर। अब बच्चों हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन फोर्थ,
the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. बच्चों इस क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल का अल्टीट्यूड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, बेस में दिया हुआ नहीं है, ये मानेंगे। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, इसकी हमने टू अदर साइड्स फाइंड करनी है। सॉल्यूशन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जिससे लेस देन हो वो साइड हम सबसे पहले मानेंगे। लेट बेस ऑफ बी x centimeter. Therefore, altitude of right triangle is equal to 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस से, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इस तरह से यहां पर हम एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ए बी सी एक राइट एंगल है, इसका बेस हमने x सेंटीमीटर माना है, ये इसका अल्टीट्यूड है, ये हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर। इसका हाइपोटेन्यूज है, ये 13 सेंटीमीटर है। तो बच्चों अब हम इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस फॉर्म यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस फॉर्म hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर। Therefore यहां पर 13 पुट करेंगे इज इक्वल टू बेस x स्क्वायर अल्टीट्यूड x माइनस 7 और इसका होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब तो साइड चेंज करेंगे, इज इक्वल टू 169। अब बच्चे इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 169 को ट्रांसपोजिंग कर दिया, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 169 माइनस का है, ये प्लस का, तो माइनस का बचेगा, कितना बचेगा, इसमें से माइनस करके लिखेंगे 120 इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्या क्या बच्चे यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, कुछ इसको डिवाइड किया x स्क्वायर आ गया, इसको कुछ डिवाइड किया माइनस 7x आ गया, इसको कुछ डिवाइड किया माइनस 60 आ गया।
Now splitting हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। Now splitting middle term into two term x square माइनस 60 को x के से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 60 x स्क्वायर। तो बच्चों इसको टू टर्म में लिखेंगे माइनस 12x एंड 5x। इनको हम ऐड करेंगे तो बच्चों माइनस 7x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा माइनस 60x स्क्वायर। तो ये इसको इनको यहां लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। कॉमन इन दोनों में कॉमन x कॉमन x माइनस 12 यहाँ से क्या कॉमन है 5 कॉमन x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर कॉमन x माइनस 12 इंटू यहाँ x बच गया, यहाँ क्या बचेगा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ अपना जीरो प्रोडक्ट रूल x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस 12 और x इज इक्वल टू 12। सिमिलरली x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5। बच्चों साइड जो है वो नेगेटिव नहीं होती इसलिए तो कैंसिल हो गया। तो x क्या माना था हमने बेस, तो बेस क्या आ गया हमारे पास, देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ अल्टीट्यूड इससे लेस देन कितना है 7, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। Therefore, other two sides of right triangle are 12 centimeter and 5 सेंटीमीटर आंसर। बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 5th। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each articles। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ आर्टिकल फाइंड करने हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। सॉल्यूशन लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x। therefore cost of each article is equal to rupees। अब बच्चों यहां पर लिखा हुआ है
the cost of production of each article was 3 more than twice number of article. इसका twice 2x more than कितना है 3 plus 3. Now according to question, total cost of production on that day was rupees 90. X into 2x plus 3 is equal to 90. Therefore अब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90. अब 90 को ट्रांसपोजिंग करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0. अब बच्चों हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म इनटू टू टर्म, माइनस 90 को 2x के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 180x स्क्वायर. तो बच्चों वो टर्म 15x एंड माइनस 12x, इनको हम एडिंग करेंगे तो बच्चों 3x आएगा. अगर इनका प्रोडक्ट लेंगे, इनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस 180x स्क्वायर आएगा. तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0. अब बच्चों कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है ओनली x. यहां पर बच गया 2x प्लस 15. यहां से क्या कॉमन है, एक तो माइनस का साइन कॉमन है और 6 कॉमन, माइनस 6 कॉमन, तो यह आएगा 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0. ये साइन प्लस का हो जाएगा. फिर कॉमन 2x प्लस 15 into x minus 6 is equal to 0. Now apply zero product rule. 2x plus 15 is equal to 0. 2x is equal to 0 minus 15. 2x is equal to minus 15 और x is equal to minus 15 by 2. तो बच्चों ये तो कैंसिल हो जाएगा. x minus 6 is equal to 0, तो x is equal to 0 plus 6, तो x is equal to क्या आ गया हमारे पास 6. x क्या माना हमने नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए बच्चों 6. तो यहां पर लिखेंगे therefore number of article is equal to 6 and cost of each article is equal to, बच्चों यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो 6 टू 12 प्लस 3 इज इक्वल टू रुपीज 15. आंसर